अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ माहिर कानून, कानूनदान, आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनको जानते हैं। जो मगविया बच्ची वाला केस था, लाहौर से किस तरह इन्होंने बच्ची को जो है वो चुंगल से आज़ाद करवा के कराची भेजा। आज उस केस में एक प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है और ये तीसरी प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो पुलिस ने पेश की है, और आज बाकायदा तौर पे बहुत मायूसी और नाउमीदी हुई है मुझे वो प्रोग्रेस रिपोर्ट देख के, क्योंकि जो सईद रिंद साहब हैं वो शौकत शाहानी से भी 2 हाथ आगे निकल गए हैं। तो मेरे साथ अहमद शेख जट साहब मौजूद हैं। जट साहब, आप पहले तो मेरे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो एक और करूंगा, उसमें पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट 10 सफ़ात की, ये पढ़ के लोगों को सुनाऊंगा कि इसमें क्या कुछ लिखा है, लेकिन इसमें 3-4 अहम चीजें हैं। मैं ये चाहता हूँ कि शुरू में आप थोड़ा सा उनको ब्रीफ कर दें, फिर आगे इसके ऊपर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। असल में वो बात जो आपने की है ना, असल बात तो वही है कि शौकत शाहानी को हम पता नहीं क्या कह रहे थे, लेकिन शौकत शाहानी से मतलब सिंध पुलिस में एक से एक हीरा मौजूद है। और वो बड़ी ज़बरदस्त बात पहले भी हमारे एक दोस्त ने की थी अपने व्लॉग्स में कि बहरहाल ये पुलिस ही है। तफ्तीश चाहे चेंज होकर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट चली गई है, एक तफ्तीशी से दूसरे तफ्तीशी तक चली गई है, लेकिन रहेगी पुलिस ही। तो इसलिए जो हमेशा कहा जाता है कि सिंध पुलिस के लिए दुआ करनी चाहिए, तो रिंद साहब ने बिल्कुल वही साबित किया है कि उनके लिए दुआ करेंगे हम। रिंद साहब ने सर टोटल 35 लोगों का नाम लिखा है जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आज जमा करवाई है। सबसे बड़ी बदनीयती ये है कि 2 से 3 दिन के बाद चलान पेश होना था, उससे पहले ये प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जा रही है। ये बज़ाहिर बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि अपेरेंटली किसी के कहने पर कुछ चीजें इसके अंदर बदली गई हैं, किसी की तसल्ली के लिए कोई ऐसा काम किया गया है। और इसके अंदर 35 लोगों में से उन्होंने तकरीबन 8 लोगों की हद तक तो चीजें लिखी हैं कि इसका रोल बनता है, ये होता है, लेकिन उसमें से भी 8वें नंबर पे अचानक से इन्होंने राय खुरम वल्द नामालूम लिखकर, राय खुरम जो इनके वकील थे, वैसे ये बड़ी हद तक वाली बात है कि किसी के वल्दियत के लिए नामालूम लिखा जाए, इनको पता होना चाहिए, लेकिन इन्होंने वल्द नामालूम लिखकर उनका के कवायफ नामुकम्मल होने की वजह से हम चलान नहीं करेंगे। मतलब एक मुल्जम हमने रख लिया है और बस चूंकि उसके कवायफ मुकम्मल नहीं है, मुल्जम के बारे में हमें कुछ और नहीं पता, तो इसलिए हम उसको चलान नहीं करेंगे। उसके अलावा उन्होंने पीछे पूरे खानदान को रख लिया है और वो 2 जो निकाह खान और उसका गवाह है और बाकी जो पूरा टब्बर है, इन लोगों को रखा गया है। बाकी लोगों को उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इनको हम चलान नहीं कर रहे, कोई शहादत नहीं है हमारे पास, कोई सबूत नहीं है, अपनी मैं कहता हूं अपनी नालायकी का कोई सबूत नहीं है हमारे पास, वजह तो कोई नहीं है हमारे पास इनको निकालने की, लेकिन हम इनको निकाल रहे हैं। और बाकी यहाँ तक जो 8 लोगों तक की बात है, बल्कि 7 लोगों तक की बात है, उनको हम रखेंगे। अच्छा हूँ ये 7 लोगों के आप नाम ले लें, कौन कौन है इसमें? मैं सर 7 लोगों का नाम आपको बता देता हूँ। असगर अली है, जो वो निकाह का गवाह था। हाफिज गुलाम मुस्तफा है जिसने निकाह करवाया था, निकाह खान था। उसके बाद जहीर अहमद वल्द मुनीर अहमद है जो डॉक्टर था, जो बेसिकली मुबैना तौर पर डॉक्टर बना हुआ था और मरकजी किरदार है। उसका बड़ा भाई है जो इसका सरपरस्त है, शबीर अहमद वल्द मुनीर अहमद। उसके बाद मुसम्मात नूर मुनीर जौजा मुनीर अहमद जो कि जहीर और शबीर की वालदा है। उसके बाद एक है जी मुनीर हुसैन लुगमानी, लुकमानी या लुगमानी वल्द फकीर खान, ये इनको रखा गया है। उसके बाद मोहम्मद वसीम वल्द मोहम्मद रफीक है और राय खुरम वल्द नामालूम है। ये 8 लोग हैं और राय खुरम वल्द नामालूम को उन्होंने कहा कवायफ नामुकम्मल होने की सूरत में चलान नहीं किया जाएगा, नीली स्याही से इनका नाम खाना नंबर 2 में रख दिया जाएगा। बाकी लोगों को उन्होंने बरल क्लियर नहीं किया। और जो समात नूर है जो इनकी वालदा है, पहले तो इसमें इस भाभी का नाम भी आ रहा था, उसको बरल उन्होंने नीचे निकाल दिया है कि भाभी नहीं आएगी अब, लेकिन मुसम्मात नूर की हद तक उन्होंने कहा ये इश्तिहारी है। चलान जेर दफा 512 ज़वात फे का मतलब है कि ये इश्तिहारी है। ये उन खातून का जिक्र हो रहा है जो प्रेस क्लब लाहौर के अंदर, बड़ी माजरत से, जिस तरह प्रेस क्लब कराची जो है वो कुछ सहाफियों के लिए वकला को टारगेट करने पे तुला हुआ है, तो प्रेस क्लब लाहौर अपना रोल प्ले कर रहा था कि इश्तिहारी को प्रेस क्लब प्रोवाइड कर रहा था कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और धज्जियां उड़ा दें किसी मुद्दई मुकदमा की। तो ये लोग हैं, बाकी लोगों को सर इन्होंने क्लियर कर दिया है। और जो इनके पास मेन लॉजिक है कि जी शहादत नहीं है, इसके बारे में कोई तफसील नहीं है। तीसरी प्रोग्रेस रिपोर्ट है शायद भाई, और तीसरी प्रोग्रेस रिपोर्ट में जो तब्दीलियां हैं ये इनकी सारी साख्ता है, सारी इनकी अपनी चीजें हैं। सिंध पुलिस ने जो अपनी नालायकियां नाकामियां अपनी, मैं समझता हूं कि अपनी जो
जो आपकी प्रोफेशनल कमियां हैं एथिक्स की, और जो अपनी पुलिसिंग की जो इनकी जो तरबियत की कमी है, उसको इन्होंने सारा इसी मुकदमे के अंदर वाजे किया है। इसके अलावा किसी मुकदमे के अंदर नहीं ये बयान कर सके। इस मुकदमे के अंदर इन्होंने मुकम्मल तौर पर अपनी सारी नाकामियां, अपनी सारी जो इनकी खामियां हैं, जो तफ्तीश की, कि एक डीएसपी रैंक के बंदे को तफ्तीश दी जाती है कि एक मुकदमा बड़ा सेंसिटिव है, एक कम सिन मुझे बच्ची की शादी मुझे है। मुझे, अहमद भाई एक बात बताइएगा। अब मैं उस चीज पे आ जाता हूँ। देखिए 10 सफ़ात की रिपोर्ट है, मैं और आप अभी इसको इतने छोटी उसमें डिस्कस नहीं कर सकते। कोशिश करेंगे एक और हम सेशन कर लेंगे। मुझे वो खास बात बताएं, क्योंकि मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी है। इस रिपोर्ट को देखकर इसमें से जो दफात निकाली गई हैं, उन इन चीजों को देखकर तो वाज़े नजर आ रहा है कि ये केस खत्म कर दिया पुलिस। सर बात आपकी बजा है, लेकिन एक चीज शायद भाई पहले पहले दफात गिन लेते हैं कि जो रखी हैं इन्होंने और जो जी जी, निकाली। बिल्कुल जो ऐसे। रखी हैं इन्होंने वो 363 है। ठीक है, 363 पे अगवा के अंदर बहरहाल आ रही है। एक ठीक तरफ है। कहते हैं कि बच्ची का बयान है, अगवा नहीं है, तो हम इसलिए चीजों को निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ 363 रख रहे हैं कि अगवा है, अगवा हुआ है। फिर हाँ 368 रख रहे हैं कि बयान, ये जो चीजें हैं कंसीलमेंट की गई है, मगविया जी, को छुपाए रखा है, मगविया को जगह जगह अपने अड्डों पर लेके जाते रहे हैं, ठिकाने ठीक है। मुख्तलिफ रखते रहे हैं, बदलते रहे हैं, इतना कुछ लिख रहे हैं। फिर कह रहे हैं अगवा नहीं बनता। सारा कुछ हम्म कह रहे हैं और नहीं भी कह रहे। फिर हम्म ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, जो ट्रैफिकिंग इन पर्सन का जो कानून है, हाँ। उसकी तो बात नहीं निकली। इसका हम्म मतलब है उसके ऊपर अभी भी इल्जाम है कि वो बच्ची को कहीं फरोख्त करने वाले थे, ट्रैफिकिंग के अंदर वो लोग इन्वॉल्व थे। ये चीजें अच्छा। अभी भी पुलिस ने रखी हैं। फिर हम्म सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वो मौजूद है। वो कि कह बच्ची रहा है कि जो बच्ची की शादी, जो कम उम्र की बच्ची की शादी हुई है, वो जुर्म मौजूद है। फिर हम्म बच्ची का बयान है। फिर बच्ची का बयान तो रह ही नहीं गया। जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि कम उम्र की शादी की दफात रहेंगी, तो यस। फिर तो शादी गलत है। फिर बीच हम्म में कह रहे हैं कि चूंकि निकाह को अभी किसी फोरम पे कलअदम नहीं हुआ, तो भाई तो हम्म आप पुलिस वाले हैं, आपको तो हमारे से भी पहले पता होना चाहिए। खासकर हम्म तफ्तीशी की तो मेरी उम्र जितना तजर्बा होगा, हाँ। आखिर पहुंचा हुआ है अपनी रिटायरमेंट के करीब, और इसको यस। ये नहीं पता कि निकाह कलअदम करार देने का जो प्रोसीडिंग, जो उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं, वो शुरू हो हम्म चुकी है, और उसका टाइम लगना है। वो हम्म हम्म एक सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग है, फैमिली कोर्ट की प्रोसीडिंग है, उसमें एक टाइम लगना है। आप उससे पहले अपनी फाइंडिंग दे रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि निकाह कलअदम नहीं होगा, इसका मतलब हम्म आप अदालत से ऊपर समझते हैं खुद को, आप फैसला भी खुद सुना रहे हैं, आप हम्म प्रोसिक्यूशन भी होती हैं, सारा कुछ हम्म ही आप तौर पे बनी जा रहे हैं। तो वो ये 100% ये तफ्तीशी मैनेज हुआ है सर। और हम्म तफ्तीशी मैनेज होकर किसी के कहने पर 2-3 दिन कबल चालान से एक प्रोग्रेस रिपोर्ट मंजरेआम पे लाई जा रही है। हाँ इस प्रोग्रेस हाँ रिपोर्ट की बाबत कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है कि ये आज के दिन प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करवाए। हाँ किसी कोर्ट हाँ, ऑर्डर में नहीं डिमांड की गई है। इस बिल्कुल। दिन में ये प्रोग्रेस रिपोर्ट आना, ये क्लियर है कि कुछ तर्जुमानों की तरफ से ये बताया गया था कि ये होने जा रहा है। इसका हाँ। मतलब है ये यस। मशकूक है, ये इन लोगों के ऊपर सवालिया निशान नहीं, इनके ऊपर सवालात उठेंगे कि आपने कितने में बिके हैं, आपका हम्म जमीर कितने में बिका है, आपने किस तरह से ये काम किया है, किसके कहने पे काम किया है। जब आप इतना बड़ा पलंदा बना रहे हैं, आप हम्म इतनी बड़ी बड़ी इसके अंदर लंबी सारी अपनी खामियां लिख रहे हैं, तो एक नाम भी लिख दें कोई साथ, अगर कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको हम्म कह के खारिज करवा रहा है और कह के ऐड करवा रहा है। देखिए जो लास्ट आई है इसी सईद रिंद की प्रोग्रेस रिपोर्ट, अगर आप इससे पिछली देखें, जो पहली तीन सौ थी इसकी। पचहत्तर किसने लगाई है? तीन सौ जी जी, पचहत्तर तो शौकत शानी ने भी नहीं लगाई थी। लगाई तीन थी सौ इसने। पचहत्तर किसने क्यों लगाई थी, ये पहले जवाब दे उसका। हाँ अगर हाँ। 375 लगाई थी, फिर जवाब दे कि मैं अब क्यों निकाल रहा हूं। इन दो हम्म तीन दिनों के अंदर कौन सा फर्क आया है? और हम्म। बच्ची की स्टेटमेंट की बात की जा रही है, ये उस 164 के बयान की बात की जा रही है जो लाहौर में हुआ था। यस उस 164 के बयान में इनको वाजे पता है कि वो किन हालात में हुआ था। एक और बड़ी मजे की चीज है शायद भाई इसमें, जी इनकी जी। तरफ से ये कहा गया है कि जब पहले तफ्तीशी ने 164 का बयान करवाया था, और जब हम वापस आए थे, तो मुदई मुकदमा ने कागजात निकाल लिए। मुदई मुकदमा ने कहा कि ये कागजात हैं, और इन कागजात के मुताबिक बच्ची की उम्र इतनी बनती है, 10 साल लिहाजा बिल्कुल। इसको इस हिसाब से लेके चला जाए। अच्छा, हम्म फिर ये कहते हैं कि हमने पंजाब पुलिस को, उनके हुक्काम को ये गुजारिश फौरन कर दी कि हम्म फौरी तौर पर एक रिवीजन फाइल की जाए उन मजिस्ट्रेट तसव्वुर साहब के ऑर्डर के खिलाफ, जहां पे ये बच्चे की स्टेटमेंट हुई है। वो कहाँ और है क्रिमिनल रिवीजन?
वो क्रिमिनल रिवीजन आपको अब दिखानी पड़ेगी। इतनी आसानी से प्रोसेस से जान नहीं छूटनी। ये सारी चीजें साफी भी देख रहे हैं और वकील भी देख रहे हैं, सर और हम बगैर हम किसी इस पे मकसद के देख रहे हैं और किसी लालच के देख रहे हैं। हम तो बिल्कुल है। निकालेंगे आपकी इच्ची बिच्ची, हम तो हाँ, करेंगे आपकी हर चीज का पोस्टमार्टम, हम हाँ, तो हाँ, कहेंगे कि आपने कहाँ पे फाउल प्ले किया है, और आप मुझे हम्म, वो क्रिमिनल रिवीजन दिखाएंगे। अगर वो नहीं दायर हुई, वो फाउल प्ले पुलिस के पार्ट पे है। हम्म, आपने उस वक्त उनको तैयार करके फौरन भेजी। अगर वो पंजाब पुलिस ने दायर की, पंजाब पुलिस ने क्यों दायर करनी है? आप हम्म, जाकर खड़े होकर 164 का बयान करवा रहे हैं। आपको हम्म। फौरी अपनी प्रोसिक्यूशन के जरिए इधर की प्रोसिक्यूशन से राब्ता करके उसको चैलेंज करवाना चाहिए था, और सिंध पुलिस का मैंडेट था, लेकिन सिंध पुलिस ने नहीं की। सर हम इस पे बड़ी इंशाल्लाह एक तफसीली मैं चाह रहा हूँ, इसके ऊपर हम एक और बात करेंगे। मुझे ये बताएं वे, क्योंकि लोग परेशान हैं, सीधी सी बात है। मैं खुद भी जब तक आपसे बात नहीं हुई थी, क्योंकि हम थोड़ा सा लीगल पॉइंट्स को कोर्ट कवर करते हैं तो थोड़ा बहुत पता होता है, ज्यादा नहीं पता होता। लोग ये समझ रहे हैं कि प्रोग्रेस रिपोर्ट आ गई, केस खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं है, तो ये तो है ही नहीं ना। इसका थोड़ा सा बिल्कुल मुझे नहीं ना है। ब्रीफली आप थोड़ा सा बता दें कि आगे इसका वे फॉरवर्ड अब है क्या। एक तो चालान आना है, उसके ऊपर अब जीरा होनी है, चालान मंजूर होना है नहीं मंजूर, ये थोड़ा सा ये मुझे गाइड कर दीजिए। सर देखें, शायद भाई पहली बात तो ये कि अगर तो पुलिस की चलनी होती तो सी सेक्शन का चलान बहुत पहले आ चुका था। ठीक तो है। सी सेक्शन का चलान, या सी सेक्शन का चलान नहीं बनेगा उस तरह से, लेकिन सी सेक्शन चलान बहुत बड़ी बात थी कि बिल्कुल ही खत्म, मुकदमा खत्म जी, पुलिस की जान छूट गई। आईजी ने नहीं कह छूटी, दिया था, कह तो दिया। इसका मतलब है कि जान अब भी नहीं छूट रही। पहली बात ओके। तो ये कि पुलिस की फाइंडिंग हो सकती है, और ठीक है। पुलिस की जो भी स्टेटमेंट है, रिपोर्ट है, इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, वो कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं। कोर्ट ठीक। आजाद है, कोर्ट अपने हिसाब से फैसला करना है। इसको पता नहीं इस चलान ने प्रोसिक्यूशन को क्रॉस भी करना है कि नहीं करना, अगर इस तरह की हरकतें की गई होंगी, क्योंकि हम्म। पहला केस है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। ठीक प्रोसिक्यूशन है। डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं होगा तो कोर्ट तक नहीं पहुंचेगा। कोर्ट ठीक तक है। पहुंचेगा तो कोर्ट ने सेटिस्फाई होना है। और उसके ठीक। बाद बड़ी मजे की चीज है कि निकला कौन है। निकले तो हम्म। वो है ना जिनको मुद्दई मुकदमा तो जानता ही नहीं है, जिनको हाँ। उनके उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो ये पूरा नहीं है। ठीक। खानदान है वो तो बैठा है, पूरा ठीक है। खानदान तो बैठा है, तो परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं है इसके अंदर। और ठीक। भाईजान ये केस खड़ा है, इस केस हम्म। के अंदर तो पहले दिन से इनके गले की हड्डी बात बनी हुई है, वो कराची से लाहौर तक का सफर है, और यस। वो निकलना नहीं है। वो हजारों दफा साबित हो चुका है, हर बंदे ने साबित कर दिया है, पुलिस ने भी उसके साथ एग्री कर लिया है कि वो सफर किस तरह हुआ है, कैसे हुआ है, कौन से रस्तों से हुआ है, वहां से हम्म। जान छूटने वाली। तो इसलिए पहली हम्म। बात ये इस प्रोग्रेस रिपोर्ट की कोई हैसियत नहीं है अगर इसके अंदर ये लोग इस तरह से कर रहे हैं। और इसके अंदर भी जितना ब्लंडर इन्होंने किया है, जैसे आप कह हम्म। रहे हैं कि इसको तफसीलन कुछ शाम के वक्त भी इकट्ठे करके करेंगे, बल्कि मैं चाहता हूं कि इसमें सब लोगों को बिठाएं, सब लोगों को ठीक है। कहें कि भाई अपने अपने हाथ में रखें, आप लोगों के जिम्मे है। इतनी ठीक है। चीजें निकलेंगी, शायद भाई इतनी चीजें निकलेंगी कि ये रिंद साहब जो है ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार मैंने तो अपनी सर्विस सारी जो है ना वो जाया कर ली, मुझे पता नहीं था कि लोग ऐसे बैठे हैं जो मेरी तफ्तीश को देख रहे थे, क्योंकि हाँ। तफ्तीश उन्होंने की नहीं है। ये जिस हाँ। तरह से ये टाइप हुआ है, बहुत सारी चीजें तो हमें भी पता है, कौन कौन हाँ। हाँ। बंदे उस हवाले से इनको मिलते रहे हैं। हाँ। उस सारे टाइम के अंदर तो हम भी जानते हैं, ठीक है। सारी चीजों ठीक। को तो हम भी जानते हैं, हमें पता है। तो अगर हम बहरहाल वो नहीं चाहते कि हम पुलिस को इन्फ्लुएंस करें और कहें कि फलां क्यों आया था आपके पास, फलां क्यों बैठा था, फलां ने आपको क्या मशवरा दिया, लेकिन हम आपके ही कागज उठाएंगे और वो आपके मुंह पे रखेंगे कि भाईजान ये कागज में आपने ये लिखा है, इसको जस्टिफाई करें, ये बताएं, हम्म। इसका जवाब दें हमें, जो कि नहीं दे सकते आप। और ये हम्म। 100% इसके अंदर इतने ब्लंडर्स हैं सर। अभी तो हमने जितनी जल्दी हो सकता था उसको जितना ओवरव्यू लेना था वो किया, अभी तो इसके अंदर बेताशा चीजें निकलेंगी, और ऐसा पोस्टमार्टम होगा कि इनको लग समझ जाएगी, ये नहीं दोबारा नहीं। प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करेंगे, ये इस कहेंगे पे चलान ही नहीं करें। इस पे सर इंशाल्लाह हम शाम में मैं कोशिश करता हूँ। बस आपको मैंने पहले अपनी थोड़ी सी मजबूरी बता दी थी, मसरूफ हूँ। तो इंशाल्लाह हम थोड़ा इसके ऊपर शाम में ना बात करते हैं और इसको हम थोड़ा डिटेल्ड भी डिस्कस करेंगे अपने व्यूअर्स के लिए। लेकिन बहरहाल ये बहुत अच्छी बात जो आपने की कि दरअसल ये केस कोई ख़त्म नहीं होने जा रहा। ये एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो कि पुलिस को बगैर कहे उन्होंने दी है, और वैसे ही अपनी जारी बात है वो एक काम पूरा कर रहे हैं। बहरहाल अहमद भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस हवाले से आपसे मजीद भी जो है शाम में भी बात होती है और आगे भी सर बात होती रहेगी सर। बहुत शुक्रिया सर।